नमामि नमिष्यामि निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशमासम भजे हम। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और देखिए, दिखा रहे हैं बाबा नगरी से सटे हुए बासुकी नाथ को। चूंकि श्रावण मास अब नजदीक है, मात्र कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में तैयारी जोरों पर है। भक्तों का जो तांता है वो अभी से ही लगने लगा है। यूं तो सालों भर यहाँ पर भक्तजन आते हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी देवघर आते हैं और देवघर आने के बाद अगर बासुकी नाथ नहीं पहुंचे तो उन्हें पूरा पुण्य का फल नहीं मिलता है। ऐसे में लोग यहाँ पर भी पहुंचते हैं, भक्तजन यहाँ पर भी बाबा बासुकी नाथ कि यहाँ जो ये द्वार है, यहाँ दिखा रहे हैं सबसे पहले द्वार के समीप। क्योंकि देखिए, अभी भी भक्तजनों की जो भीड़ है वो यहाँ देखी जा रही है और पूरे दिन जो है पूजा अर्चना होती है, बाबा के दर्शन लोग करते हैं और ऐसे में कई भक्तजन जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सबसे पहले श्रावण मास की क्या तैयारी चल रही है? जोर शोर से तैयारी चल रही है, काफी संख्या में भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, हर साल से ज्यादा इस बार भीड़ हो रही है और व्यवस्था सब दिन प्रतिदिन सब कार्य का जायजा लिया जा रहा है। काफी अच्छा व्यवस्था हो रहा है, काफी अच्छी बात। चलिए ठीक है, तो ऐसे में कुछ भजन ना हो, बाबा के लिए कुछ भजन गुनगुना दे, हम ये चाहेंगे। तो एक दो लाइन भजन हो जाए, बाबा के लिए कीर्तन हो जाए। बासु ने भोले बाबा को सहज भाव से पाया, बासु ने भोले बाबा को सहज भाव से पाया। दारुक वन में नागनाथ शिव बासुकीनाथ कहाया। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। दुमका के जरमुंडी गांव की भूमि है अति पावन, जहाँ विराजे बाबा बासुकी है मंदिर मन भावन हो। जहाँ विराजे प्रभु बासुकी है मंदिर मन भावन। कांवरियों ने इस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट बनाया, कांवरियों ने इस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट बनाया। दारुक वन में नागनाथ शिव बासुकीनाथ कहाया। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। धन्य धन्य वो वृक्ष है जिसने ऐसा गौरव पाया, शिव शंकर का छत्र बना है, धन्य धन्य है छाया। हो बासुकीनाथ का छत्र बना है, धन्य धन्य है छाया। बासुकीनाथ ने बासु भक्त का जग में नाम पुजाया, बासुकीनाथ ने बासु भक्त का जग में नाम पुजाया। दारुक वन में नागनाथ शिव बासुकीनाथ कहाया। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कांवरियों के कलश में शिव का गंगा जी का पानी, कांवरियों के कलश में शिव का गंगा जल का पानी। गंगा जल के बदले सब कुछ देते हो गढ़दानी हो, गंगा जल के बदले सब कुछ देते हो गढ़दानी। गंगा के मिट्टी के कण में शिव का अंश समाया, गंगा के मिट्टी के घट में शिव का अंश समाया। दारुक वन में नागनाथ शिव बासुकीनाथ कहाया। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव के शरण में आकर होती हर के कामना पूरी, बासुकीनाथ में आकर होती हर के कामना पूरी। बैजनाथ के घर से केवल थोड़ी सी है दूरी हो, बाबा धाम के घर से केवल थोड़ी सी है दूरी। बासु रचा टेम्पू सदा शिव पुण्य परम पद पाया। दारुक वन में नागनाथ शिव बासुकीनाथ कहाया। बिल्कुल, बाबा वैद्यनाथ से बस थोड़ी सी दूरी पर ये बासुकीनाथ धाम है। बड़ा ही मनोरम स्थल है, बड़ा ही पवित्र स्थल है, चर्चित स्थल है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो हैं वो आए दिन पूजा अर्चना करते हैं। और ऐसे में हम भक्तजनों के पास लिए चलते हैं कि उनका क्या कहना है, यहाँ की क्या मान्यताएं रही हैं, क्या कहानियां रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट दरबार है। अच्छा। बहुत आदमी बाबा धाम से यहाँ आते हैं, बोलता है हो गया हो गया। यहाँ वहाँ करने के बाद यहाँ करना चाहिए, यही यहाँ का महत्व है।
बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भजन अपने दो लाइन का जो भजन था, 2 लाइन नहीं कह सकते हैं, पूरा भजन इन्होंने सुनाया है। और उस कीर्तन में यह शब्द का प्रयोग भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि अगर हाई कोर्ट जाते हैं यानी बाबा के दरबार में जाते हैं तो अंतिम न्याय के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए कई भक्तजन है, महिला हो पुरुष हो, सभी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इधर आइए, एक और भक्त है। बासुकीनाथ की कथाएं अलग अलग प्रचलित हैं। यहाँ की जो मान्यता है या किस तरह की कहानियां आपने सुनी होंगी? यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगे जाते हैं वो सारे बाबा पुण्य करते हैं, वो पूरे करते हैं। यहाँ पे जो भी अर्जी लगाते हैं, यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सभी यहाँ पे जो है सो जो अर्जी लगाते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा जो है सो अंतर्यामी है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। और यहाँ सावन महीने में काफ़ी जोर शोर से मेला लगते हैं। और मानिए आपकी इतना ही यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध स्थल हो गया है कि पूरा 12 महीना भीड़ यहाँ लगा हुआ रहता है। और सावन और भादों में बहुत ही लंबे तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, लंबे तादाद में श्रद्धालु आते हैं और दिख भी रहे हैं कि श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ से वहाँ से दर्शन करके आई हैं? जी हाँ, वहाँ से आए। कहाँ से हैं आप? हम भोपाल से भोपाल से आई जी हैं। हाँ। देखिए, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचते हैं। और आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जो बाबा बैद्यनाथ है उसके बाद लोग यहाँ पर पूजन दर्शन करने के लिए आते हैं। भोपाल की ही बात नहीं करें, सुबह अगर हमने बात की थी तो कई लोग राजस्थान से भी पहुँचे थे, यानी अलग अलग प्रदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आप कहाँ से हैं सर? देवास से। अच्छा, यहाँ बाबा के दर्शन कर लिए? आराम से कर लिए। मन्नत क्या मांगे हैं? बस क्या मांगे वो तो भगवान देगा, जो दे देगा। क्या मांगे हम मंगत। बिन मांगे ये सब कुछ देने वाले हैं और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिन मांगे ये सब सुन लेते हैं। अंतर्यामी कहा जाता है। ऐसे में आप भी पूजा उजा कर ली हैं? थोड़ा साइड हो जाए। हाँ, कर ली। अच्छा, कहाँ से हैं? हम भोपाल से। भोपाल से हैं। आप भी भोपाल से, यानी पूरी फैमिली जो है वो भोपाल से पहुंची हुई है। चलिए, यहाँ भक्त मंडली के पास पुनः आ जाते हैं और हम चाहेंगे कि कुछ जो छोटी सी मान्यता यहाँ की रही होंगी, कथाएं, ऐसे तो कई मान्यताएं हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं इससे जुड़ी हुई, लेकिन छोटी सी ये बाबा बासुकीनाथ जो है ये भारतवर्ष के संकट हरने वाले हैं। इनके पास कैरेंट फैसला होता है। ये नागनाथ के नाम से जाने जाते हैं और श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं और इनका सच्चे मन से जो भक्ति करते हैं उनका पूर्ण कार्य होता है किसी भी कार्य में। किसी भी कार्य में, यानी कि कोई भी अर्जी हो आप यहाँ लगा सकते हैं और बाबा पूरी करते हैं। और पूरी करने के बाद भक्तजन जो है वो स्वयं तो आते ही हैं, फिर वो अन्य को भी बताते हैं, यानी दूसरों को भी बताते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो होती है। और श्रावण मास की तैयारी चल रही है, तो श्रावण मास को लेकर के बासुकीनाथ में क्या कुछ खास है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी दर्शकों का और दिखा रहे हैं बासुकीनाथ धाम को। देखिए, पवित्र धाम माना जाता है और यहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो अवश्य आते हैं। और ये देखिए, यहाँ एंट्रेंस का जो द्वार है वो नक्काशी किस तरीके से लकड़ी की नक्काशी है और यहीं से अंदर भक्तजन प्रवेश करते हैं। और जैसे ये प्रवेश द्वार से अंदर चलेंगे तो हम अंदर का भी आपको दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से बाबा बासुकीनाथ धाम लोग पहुंचते हैं। चूँकि बैद्यनाथ धाम के बाद ये सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। कुछ और व्यक्ति भी दर्शन करके आ रहे हैं। नाम बताइएगा सर? विक्रम कुमार। कहाँ से आए हैं? चांदन से, बिहार से। बिहार से आए हैं। अच्छा, देवघर से दर्शन करके यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, तो बाबा बासुकीनाथ की भी कई मान्यताएं हैं, कुछ अलग से मान्यता मांगे हैं क्या? मान्यता जो बार बार पूजा करते हैं, बाबा तो अपने पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। जी, जी। हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ। जी जी बिल्कुल, तो देवघर के बाद यहाँ बाबा बासुकीनाथ आ करके और यहाँ बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। कई लोग यहाँ देखिए द्वार पर, जैसे अगर इनकी बात की जाए तो ये यहाँ पर जाते हैं। और साथ ही देखिए, अगर अंदर के प्रांगण का दृश्य कहा जाए तो यहाँ का भी अलग ही, चूँकि बाबा बासुकीनाथ क्या जो प्रांगण है वहाँ कई छोटे छोटे मंदिर तो हैं ही, छोटे मंदिर के साथ साथ बड़े मंदिर भी हैं। और ये कई जो घंटियां हैं वो लगी हैं, तो ऐसे में काफ़ी भीड़ होती है और ख़ास करके श्रावण मास को लेकर के। और इस बार की तैयारी जो है वो बेहद ही खास है, अलग है, ताकि कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और
देखिए मंदिर के बाहर भी लिए चलेंगे। हालांकि ये देखिए यहाँ भी शिव पार्वती यानी कि माँ भगवती बाबा के मंदिर से और माँ भगवती के मंदिर तक जो सूल है, यानी कि यहाँ पर भी हालांकि पंचशूल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बात की जाए तो कई भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। बाबा की पूजा के पश्चात आरती होती है और कई कथाएं, कई मान्यताएं हैं कि अगर आप देवघर में हाजिरी लगाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर भी आप हाजिरी लगाएं और चूंकि मन्नतें पूरी नहीं होती है, यानी कि पूरा जो पुण्य होता है वो नहीं मिलता है, तो ऐसे में लोग वहाँ से पहुँचते हैं। कहाँ से आई आप? पूरा पसीना पसीना हो गया। धनबाद से। धनबाद से आई हैं? जी। बैद्यनाथ धाम हो करके आ रही जी, हैं? धनबाद बैद्यनाथ धाम होकर के आ रहे अच्छा, कितने साल बाद आ रही हैं? हैं। हम तो हर एक 2-3 महीना में आते ही रहते हैं यहाँ पे। आते रहती हैं, अच्छा लग रहा है। माने हर 2-3 महीना में बाबा आपकी मनोकामना पूरी करते हैं? पूरी करे या हाँ करते ही है, करते हैं। पर करे या ना करे बस इनसे एक लगाव है जो भेंट करने चले आते हैं, इनको दर्शन करने चले आते हैं। बिल्कुल, भक्त और भगवान का रिश्ता जो होता है वो कहने के लायक नहीं होता है, वो भक्त और भगवान के बीच का होता है, परस्पर होता है। तो देखिए एक बच्ची भी आई हैं, आप अपना नाम बताइए। मौली गुप्ता। मौली गुप्ता, यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देवघर भी गई थी? हाँ, पूजन दर्शन हो गए यहाँ भी हाँ, अच्छे से? बहुत अच्छे से हुआ। चलिए, तो इनके पेरेंट्स भी आए हैं, इनके अभिभावक भी साथ में है, नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम राजेश गुप्ता हुआ, धनबाद से है? मैं धनबाद से हूँ। अच्छा, और बाबा धाम हर साल में कम से कम 3 से 4 बार आते हैं। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। और उनके बाद श्री बासुकीनाथ भी बाबा का दर्शन करने आते हैं। मनोकामना मंदिर में जो भी मनोकामना भगवान का है वो पूरा हो या ना हो, लेकिन हमें श्रद्धा है बाबा के प्रति। अब कल में जो भी होगा होगा ही होगा, और बाबा के प्रति श्रद्धा है तो सब कुछ सही होगा। और हमारे बच्चे लोग को, परिवार लोग को भला तो हमें विश्वास है कि हम मनोकामना पूर्ण करते हैं और करेंगे। बिल्कुल अटूट विश्वास है। देखिए भक्तों का अटूट विश्वास है, तभी भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं और इनका कहना है कि एकदम पूरा होगा ही होगा। और ऐसे में लोग यहाँ, ऐसे हजारों हजार भक्त हैं। श्रावण मास में तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और देखिए हम अपने सहयोगी से भी बात करेंगे और लिए चलते हैं मंदिर की ओर। दिखा रहे हैं बाबा बासुकीनाथ धाम को। और देखिए बासुकीनाथ मंदिर का ये प्रांगण है। प्रांगण में ये जो घंटियां बंधी हैं, ये घंटियां इस बात की प्रतीक हैं कि जिसकी मन्नतें, जिसकी मनोकामना पूरी होती हैं वो यहाँ पर घंटी बांधते हैं। यानी कि अगर कोई भक्तजन, देखिए अलग अलग यहाँ नेपाल की ये घंटी है और स्पष्ट लिखा हुआ है नेपाल का है। जो व्यक्ति ने इन्हें यहाँ मंदिर के लिए दान स्वरूप दिया है या जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं उन्होंने दिया है। तो सभी घंटियों पर करीब करीब जो नाम और परिचय हैं वो लिखे हुए हैं। और ऐसे में भगवान जो है यानी कि बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे बड़े कई मंदिर हैं, क्योंकि बैद्यनाथ धाम में भी कई जो मंदिर है मंदिर प्रांगण में ही है। तो ऐसे यहाँ पर भी बासुकीनाथ में भी, जहाँ तक देख पा रही हूँ, हमारे सहयोगी कुणाल हैं, वो बताएंगे। चूंकि यहाँ आप कवर करते रहे हैं, खास करके दुमका की बात की जाए तो मंदिर प्रांगण में कई ऐसे मंदिर देखा जा रहा है, जैसे विष्णु भगवान का हो, बंगलामुखी माँ का हो, और कौन कौन से मंदिर हैं? सारा मंदिर हैं, यानी यहाँ पर जो भी मंदिरें आप पूजा अर्चना करते हैं तमाम मंदिर यहाँ पर है। साथ ही जो देवघर पहुँचते हैं वो बासुकीनाथ जरूर आते हैं, क्योंकि आप देवघर में आप अर्जी डालते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो बाबा बासुकीनाथ धाम पहुँचकर ही आपको मिलता है। आपको बता दें कि देवघर में आप पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बासुकीनाथ में आपको यहाँ पर धरना देने का जो है परंपरा है। आप यानी धरना देकर अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको फौजदारी दरबार कहा जाता है, यानी जिस प्रकार से आप कोर्ट में अपना हाजिरी लगाते हैं वैसे ही फौजदारी कोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आप आइए और अपने अर्जी लगाइए और तुरंत रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी देर जो है आपको रिजल्ट देगा और बड़े से बड़े जो मनोकामना है वह पूर्ण होता है। इसके साथ ही सावन की तैयारी चल रही है और सावन में जो है यहाँ पर भीड़ के मद्देनजर आपको जो है यहाँ पर जो है अर्घा लगाए जाते हैं। देवघर आप पहुँचते हैं तो अर्घा से दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सोमवारी के दिन अर्घा लगाया जाता है। इसके साथ ही आप स्पर्श पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कुछ भक्त भी हैं कुणाल, जिनसे बात कर लेते हैं। और देखिए इस गर्मी में कड़ी दोपहरी है और ऐसे में भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
आप कहाँ से आए हैं सर? हम वैशाली से आए हैं। वैशाली से आए हैं। मतलब ये देखा जाता है कि बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, जो सटे प्रदेश हैं वहाँ से लोग पहुँचते ही हैं, लेकिन राजस्थान भी क्योंकि विश्व प्रसिद्ध माना जाता है बाबा बैजनाथ और बासुकीनाथ। हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए टेम्पो से। हाँ। हाँ, बहुत खुश हुआ है दर्शन कर करके। यहाँ पे भीड़ भाड़ भी उतना नहीं है ज्यादा। कुछ बड़ा मन्नत पूरा हुआ है क्या? मन्नत उन्नत नहीं है, भगवान के ऐसे ही दर्शन करने के लिए आ गए हैं। भवनाथ गए थे, वहाँ से भी हम लोग भी आ गए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, तो भक्त अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, यहाँ पहुँच पाते हैं। यानी कि जब बाबा की मर्जी होती है तभी यहाँ तक पहुँचते हैं, उनके द्वार तक पहुँचते हैं। और ऐसे में फिर से पुनः हम कुणाल के पास लिए चलते हैं कि कुणाल देखिए, श्रावण मास की जो तैयारी चल रही है, जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की इस बार की रहने वाली है, क्योंकि काफी भीड़ होता है, हजारों हजार भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। जी बिल्कुल। पहले जैसे कि आप यहाँ से कट लाइन था, वन वे बनाया जाता था कि आप दर्शनिया टिकर की ओर से आते थे और सरडिया होते हुए चले जाते। लेकिन इस बार प्रशासन को जो है कट रोड यानी कई ऐसे रोड और कई ऐसे जगह बनाया गया है जहाँ पर छोटी बड़ी वाहनों को लगाया जाएगा और वहाँ से जो है भक्त गण जो है मंदिर जो है पैदल यहाँ पर पहुँचेंगे और क्यू कॉम्प्लेक्स के माध्यम से यहाँ पर बाबा के दर्शन करेंगे। और भीड़ के मद्देनजर यहाँ पर अर्घा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आप स्पर्श पूजा कर सकते हैं बासुकीनाथ में। बिल्कुल, तो अर्घा की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने की वजह से भक्तजन जो है स्पर्श नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्पर्श करने की भी व्यवस्था रहेगी। और देखिए कैसे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर पूजा करने आई है और इनके पास ही लिए चलते हैं। वैसे मम्मी भी बड़ा सुंदर ही लग रही हैं। चलिए, अपना नाम बताइए आप। प्राप्ति सिंह। क्या? प्राप्ति सिंह। प्राप्ति सिंह। देखिए भगवान के दरबार में प्राप्ति सिंह आई हैं, कुछ प्राप्त करने आई हैं। बाबा बिन मांगे सब कुछ दे दिए। सब कुछ दे दिए हैं। हाँ। तो नाम बता दीजिए अपना। निशा से। आई हैं? हम कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आए। कलकत्ता से आए हैं। देखिए कलकत्ता से आई हैं और प्राप्ति सिंह को लेके आई हैं। और देखिए भगवान बिन मांगे ही सब कुछ दे दिए हैं, यानी कि वो सब प्राप्त हो चुका है जो इन्होंने सोचा था। तो चलिए, यहाँ पर आप यहीं के पुजारी है ना? नहीं। अच्छा, आप कलकत्ता से कलकत्ता साथ में? अच्छा, पूरी फैमिली? अच्छा, सब फैमिली है। तो पूरा भगवान के दरबार में एकदम उन्हीं के भेष में आ गए, पुजारी के भेष में? नहीं, सब बाबा का महिमा सब है। बाबा की महिमा है। जैसे बाबा जिन भक्त को जैसे बुला ले, सब उनका कृपा है। बासुकीनाथ बाबा की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और देखिए बाबा के दरबार में ये पूरी फैमिली पहुंची है और बिन मांगे ही कहा जाता है ना कि भगवान वो सारी चीजें पूरी कर देते हैं। बाकी बाबा दयालु हैं और अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके, और जब भक्त भगवान के दरबार में पहुंचते हैं तो भगवान भी क्यों ना प्रसन्न हो, क्यों ना वो सब कुछ दे जो भक्त ने सोचा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक और दिखाते हैं बासुकीनाथ धाम की प्रसिद्धि को और किस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और देखिए बासुकीनाथ के दरबार को, यानी कि भगवान के दरबार के अंदर लिए चलते हैं और जितने भी तमाम दर्शक हैं वो देखिए किस तरीके से बासुकीनाथ धाम के अंदर का जो गर्भगृह है वो दिखा रहे हैं। और देखिए भक्तजनों की जो भीड़ होती है वो काफ़ी संख्या में होती है, अत्यधिक होती है। तो इस तरीके से बाबा के दरबार में जो तांता है वो लगा रहता है। भक्त अपनी अपनी हाजिरी लगाने पहुंचते हैं और हाजिरी इस बात की कि उनकी मन्नतें पूरी हो, जो उन्होंने सोचा है वो पूरा हो। और सनातन संस्कृति का एक नियम होता है कि देखिए अपने कल्याण के लिए तो बात करते ही है, पूरे विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और इसके लिए पूजा अर्चना होती है। तो ये देखिए बाबा का दरबार है और आपको लिए चलते हैं बाबा बासुकी। ये जो पट है, ये जो किवाड़ है, यानी कि ये चांदी का किवाड़ है और इस पर भगवान की मूर्तियाँ, भगवान गणेश, श्री गणेश और अलग अलग भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई देंगी। तो ऐसे में देखें अंदर का जो दृश्य वो दिखाते हैं कि कैसे भक्तजन जो हैं वो बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हो रही है, रुद्राभिषेक हो रहे हैं। समना बाबा नमस्ताय धाया नाथताय कृतनभे उमाभ्याम तते नमः पाभ्याम तवता नमः से विवर करते हुए शिवांगी रत्नांकुर माहि गोत्री पुरुषं जगता शिवेन वजसा द्वागिरिदाच्छा वदामद सर्वं जगत्
इस तरीके से रुद्राभिषेक जो है, यानी कि देखिए श्रावण मास से पहले ही अत्यधिक भीड़ होती है और भक्तजन यहाँ पर बाबा के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। और हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को तस्वीरों में कि आप बासुकीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। और देखिए श्रावण मास में खास तैयारी होती है। श्रावण मास में भक्तजनों की भीड़ तो होती ही है, उससे पहले ही यह भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। तो ये चलते हैं बाबा, ये मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें हैं और लोग भक्तजन काफी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी, यहाँ की जो मान्यता रही है, देवघर के बाद यहाँ लोग पहुँचते हैं। दिखा रहे हैं कि बाबा के दरबार में किस तरीके से भक्तजन हाजिरी लगा रहे हैं और देखिए जो मान्यताएं रही हैं उसके हिसाब से देवघर के बाद लोग यहाँ पहुँचते हैं, बासुकीनाथ धाम आते हैं और दर्शन करते हैं। देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर भक्तजन पहुँचते हैं, लेकिन सबसे पहले जो भक्तों की पूजा करवाते हैं, श्रावण को लेकर के जो तैयारी चल रही है, जो विधि व्यवस्था रहने वाली है, वो क्या है पुजारी जी? सावन का व्यवस्था जो है बहुत जोर शोर से है, प्रशासन लगी हुई है और भीड़ को बढ़िया से सुविधा देने के लिए कतारबद्ध होकर पूजा हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था जारी है। लाइन सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है और भक्त जो देश विदेश से आते हैं उनको कोई कष्ट न हो, परेशानी न हो, उसके लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा इस बार। अच्छा, ये प्रशासन के अलावा कोई संगठन है, जैसे आरएसएस के लोग होते हैं या कई अन्य संगठन के लोग होते हैं जो अपनी सेवा यहाँ पर देते हैं? देखिए, यहाँ पर तो मारवाड़ी लोगों का संस्था मंडली है, वो लोग भक्तों की सुविधा के लिए तत्पर रहते हैं और लोग बहुत सुविधा देते हैं। निःशुल्क भोजन उनके तरफ से रहता है, शिविर रहता है यात्रियों के सोने के लिए, पानी का व्यवस्था रहता है, सारा व्यवस्था वो लोग मंडली लोग करते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग। बिल्कुल, तो इस तरीके से व्यवस्था रहने वाली है। और फिर पुनः हम अपने सहयोगी के पास आते हैं। कुणाल, देखिए श्रावण मास की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और बस अब इंतजार है कि श्रावण का महीना कम आए, चूँकि इस बार 5 सोमवारी पड़ रहा है, तो बेहद ही खास रहने वाला है बासुकीनाथ धाम के लिए भी। जी बिल्कुल जी, सोमवारी को ज़्यादा भक्त आते हैं क्योंकि सावन का सोमवारी, क्योंकि सावन उसके जो है वनिस्पत सोमवार, यानी ज़्यादा भक्त पहुँचते हैं। और पूरा जो 1 महीना का सावन मास चल रहा है उसमें पंडा धर्म रक्षणी के जो सदस्य हैं और जिला प्रशासन दोनों के कोऑर्डिनेशन से पूरा जो है मेला संचालित होता है। बिल्कुल, तो देवों के देव महादेव, और देखिए ऐसे एक भगवान जो देव भी पूजा करते हैं, देव, दानव और मानव तीनों इनकी पूजा करते हैं, वैसे भगवान भोलेनाथ के दरबार में ये सभी पहुंचते हैं, हाजिरी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद यहाँ से जाते हैं। तो ये भीड़ जो है अभी तो कम दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जब श्रावण मास आएगा तो जो भीड़ है वो काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप कहाँ से आए हैं सर? हम कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आए हैं, तो यहाँ बैद्यनाथ धाम हो करके आए हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लगा? और कितना एक पवित्र स्थल है तो अनुभूति तो अच्छी ही होती होगी। तो अंतरात्मा में एक अलग सा विश्वास दिख जाता है, और विश्वास दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, तो शिव ही सब कुछ है और शिव शक्ति देते हैं और ऐसे में देखिए आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है। चलिए, आप भी आई हैं, सब परिवार यहाँ पहुँची हैं कोलकाता से, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा बाबा लगा। ऐसे कुछ खास बासुकीनाथ में जो काफी अच्छा लगा हो? दर्शन अच्छे से हो गए, पूजा हो गई, सब अच्छा है। बिल्कुल, तो हर हर महादेव, और पूरे सब परिवार यहाँ पर आई हैं तो बहनी लग रहे हैं, नहीं? एकदम। क्या नाम है? नाम श्वेता। श्वेता जी, कुछ गुनगुना दीजिए भगवान के लिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, तो ओम नमः शिवाय और भगवान के लिए। तो अभी तो भूखे प्यासे यहाँ पहुँचे। हर हर बोले, हर हर बोले, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लिए चलते हैं बासुकीनाथ। देखिए, जो भी यहाँ पहुँचते हैं तो कुछ न कुछ खरीदारी भी करते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध पेड़ा होता है और भी कुछ अन्य सामग्री जो है वो यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो कई लोग बाबा के दरबार में पहुँचते हैं, हाजिरी लगाते हैं। तो हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि बासुकीनाथ धाम का कैसा दृश्य है, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, खास करके श्रावण मास में। तो अपने सहयोगी कुणाल के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, दुमका।